हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं रिड्यूस और फ्लैट के बारे में कि आखिर में ये दोनों मेथड्स क्या करते हैं। तो पहले देखेंगे रिड्यूस के बारे में। रिड्यूस क्या करता है, कंबाइन ऑल आइटम्स, मतलब एक एरे हो ना तो उसमें जो भी आइटम्स होंगे है ना, उनको क्या करेगा, ये कंबाइन कर देगा। ठीक है, रिड्यूस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू। और ये हमें क्या करता है, मतलब जो भी हम इसको एरे देंगे, ठीक है, वो क्या करता है, उसको सिंगल वैल्यू में रिटर्न करता है जो भी हम उसके साथ इक्वेशन करना चाहते हैं। मतलब जो भी, चाहे हम जोड़ना हो, एवरेज निकालना हो, मतलब कुछ भी करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो वो करके फिर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। हमारे पास, चलो ये नंबर का एरे है ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इन सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट हो गया, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा नंबर है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, ओके, हमें कमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन सब का टोटल कर दूँ, ठीक है, मतलब इन सबको मैं जोड़ दूँ। ठीक है, अब जोड़ने के तो दो तीन तरीके हैं। एक तो हमने फोर लूप चला के देखा था जब हम फोर लूप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सब सारे नंबर्स को हमने जोड़ा था। मैंने इसके लिए शायद टास्क भी दिया था, तो हमने किया था। अब हम इसको जो है रिड्यूस मेथड का यूज करके कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, रिड्यूस क्या करेगा, जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो ये हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, करता हूँ लेट, यहाँ पे टोटल नम, ठीक है, टोटल नम कर देता हूँ, या फिर ऐड कर देता हूँ, ऐड। ठीक है, ऐड होगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा हमारे ऐड में। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो भी नम है, इस पे हम यूज करेंगे REDUCE का, रिड्यूस, रिड्यूस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि प्रीवियस वैल्यू, करंट इंडेक्स, एरे, ठीक है, ये इसको पास करना है। यहाँ पे देख रहे हो ना, कॉल बैक फंक्शन है ये प्रीवियस वैल्यू, करंट इंडेक्स एंड एरे लेगा। बट यहाँ पे हमें जो है बस प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू पास करना होता है, बाकी ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर हमें ज़रूरत पड़े तभी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बस इतना देखेंगे कि प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू आखिर में होता क्या है। तो प्रीवियस वैल्यू क्या है, इसमें जो है ना हम जो चीज़ें पास करेंगे, एक तो हमारा होगा प्रीवियस वैल्यू, तो चलो मैं इसको प्री कर देता हूँ। ठीक है, प्री कॉमा CURRENT, और इसमें मैं डिबगर भी लगा के दिखाऊंगा। प्री और ये कर दिया, ठीक है। अब ये जब होगा तब ये क्या होगा, तो इसको हमें एक ब्रैकेट में डालना होगा, क्योंकि हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो ये हमारा ऐसे आएगा, फिर इसके बाद हम एरो फंक्शन का सिंबल, और ये हमारा सिंटेक्स ये रहा। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग दो चीज़ें कराता हूँ। यहाँ पे चलो मैं टेम्पलेट लिटरल का, यहाँ पे चलो प्री स्ट्रिंग यूज करते हैं, यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को कुछ दिखा पाऊँ। ये हमारा प्रीवियस वैल्यू में हम क्या कंसोल करा रहे हैं यहाँ पे, तो चलो मैं करा देता हूँ प्री को। और उसी तरह, सॉरी, और उसी तरह हमारी जो दूसरी वैल्यू है करंट, उसको भी हम करंट कंसोल लो करा लेते हैं, CURRENT, और यहाँ पे हम करंट को कंसोल लो कराएंगे। ठीक है, अभी बस हम इतना करते हैं ताकि हमें समझ में आए। मैं इसको सेव करूँ, है ना, और कंसोल में चलें, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू पहले क्या आया, 20 आया। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले क्या है, प्रीवियस वैल्यू, यानी कि जो हमारी पहली वैल्यू है वो कितनी आई, तो वो आई 20। ठीक है, और करंट वैल्यू वो कितना है, तो 67। फिर प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि हमने इसके साथ कोई भी इक्वेशन नहीं किया, मतलब इसको हमने जो है ना कोई भी कैलकुलेशन इसमें नहीं किया है, इसलिए क्या हुआ कि प्रीवियस वैल्यू जब दूसरी, ये तो हमारा फर्स्ट टाइम जब लूप चला तब आया, ठीक है, ये दोनों प्रीवियस वैल्यू और ये करंट वैल्यू। दूसरी बार जब हमारा लूप चला तो इसने प्रीवियस वैल्यू को ढूंढा, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब हमने यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन किया ही नहीं इस नंबर को लेके। तो फिर क्या हुआ कि हमारा जो प्रीवियस वैल्यू है वो अनडिफाइन हो गया। और करंट वैल्यू क्या है, तो देखो पहले बार में हमारा करंट वैल्यू क्या था, 67 था, है ना। दूसरी बार में क्या हुआ, हमारा करंट वैल्यू वो 2 आया, 2 कौन सा है, तो ये रहा। फिर तीसरी बार में 4 आया, ठीक है, फिर उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, है ना। तो होता क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाला होता है, जो ये हमारा होता है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्टर जो भी होता है वो हमारा हो जाता है प्रीवियस वैल्यू, और उसके बाद वाला हो जाता है हमारा करंट वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारा फर्स्ट टाइम जब लूप चला तब हो गया। फिर जब एक बार और चलेगा, ठीक है, मतलब एक बार और चलेगा, तो जब दूसरी बार चलेगा ना, तो इन दोनों के साथ हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस वैल्यू, यानी कि इसकी जगह पे, और करंट वैल्यू हमारा 2।
ठीक है, चलो इसको भी दिखा देता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसे जो है मतलब होगा। तो चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारे पास प्री है ना, वो प्लस यहाँ पे कर देता हूँ CURRENT करंट, ये मैं कर देता हूँ। सेव किया है ना, इसको रीलोड करते हैं। अभी भी देखो ये अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको रिटर्न नहीं किया है। RETURN हम मल्टी लाइन का यूज कर रहे हैं ना। सेव करते हैं। अब देखो, अब हुआ क्या कि यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू क्या है हमारा, तो वो है 20। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब लूप चला था क्या वो प्रीवियस वैल्यू 20 है, और ये करंट वैल्यू है वो क्या है 67 है। यानी कि ये जो है हमारा फर्स्ट टाइम में ये हमारा प्रीवियस वैल्यू है और ये हमारा करंट वैल्यू। ठीक है, फिर जब दूसरी बार चला तो इन दोनों का टोटल करके देखोगे ना तो आएगा 87। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया है, तो हमने प्लस करके रिटर्न कर दिया। यानी कि जब हम रिटर्न करेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या होगा कि प्री इक्वल टू प्री प्लस करंट। ठीक है, ये होगा क्या, प्री इक्वल टू प्री प्लस करंट, यानी कि हमारा प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरी बार में ये हमारा प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा। तो जब हमारा प्रीवियस वैल्यू इन दोनों को जोड़ोगे तो 87 आएगा, तो ये हमारा 87 हो गया। ठीक है, फिर करंट वैल्यू क्या होगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट, तो यानी कि ये 2, फिर ये 2 हो गया। अब फिर से जब ये दोनों जब जुड़ेगा, ऐड होगा, यहाँ पे देखो हमने ऐड किया है ना, फिर से जब आएगा तो जब ऐड होगा तो 87 प्लस 2 हो जाएगा 89। तो फिर से प्रीवियस वैल्यू क्या हो गया, तो वो हो गया 89, और करंट वैल्यू क्या है 4, यानी कि 2 के बाद देखोगे तो 4 है। फिर ये दोनों जुड़े, फिर प्रीवियस वैल्यू हो गए, और फिर ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट करंट वैल्यू, फिर ये दोनों जुड़े, प्रीवियस वैल्यू एंड नेक्स्ट वाला करंट वैल्यू। तो इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम रन होता है। तो ये तो हमारा चलो सक्सेसफुली रन हो गया। अब यहाँ पे अब हम कंसोल लॉग कराएं किसको, ऐड को। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर मैं ऐड को कर दूं कंसोल, सेव करूं, तो ये देखो इन सब का जो टोटल होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। कितना है, तो 123 आया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 123 आया, और अगर आप लोग इनको जोड़ोगे भी ना तो 123 आएगा। तो आपको पता चल गया कि हमारा जो है इसमें जो पैरामीटर्स पास होते हैं वो आखिर में होते क्या है। तो पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा 0 इंडेक्स वाला। दूसरा पैरामीटर क्या होता है, करंट, यानी कि 1 इंडेक्स वाला। फिर जब ये कंसोल मतलब जो भी हमें कैलकुलेशन करना वो हो जाएगा, तो जो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा ना फर्स्ट टाइम में, वो हमारा हो जाएगा प्रीवियस, एंड जो नेक्स्ट इंडेक्स वाला होगा यानी कि ये वो हो जाएगा करंट। फिर उसके बाद टोटल इनका जो भी आएगा, चाहे हम जोड़े या फिर घटाए, ठीक है, मतलब कुछ भी करें, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा प्रीवियस हो जाएगा, और सॉरी, फिर जो इनका टोटल होगा वो हमारा प्रीवियस हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है हमारा वो करंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फ्लैट। फ्लैट क्या करता है कि नेस्टेड एरे जो होता है ना उनको ये जो है सिंगल एरे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि नेस्टेड एरेज को फ्लैट करता है, मतलब एक जो है ना सिंगल एरे में कन्वर्ट करता है। तो चलो इसको समझ लेते हैं, पहले तो देखते हैं नेस्टेड एरे क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को नेस्टेड बनाएंगे अभी आगे चल के। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे 7 की जगह पे मैं एक नेस्टेड एरे डालता हूँ। ठीक है, ये हमारा एरे, और इसके अंदर मैं डालता हूँ 80,7। अभी ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो एरे के अंदर एक और एरे आ गया, हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एरे के अंदर ये हमारा एक एरे है, इसके अंदर हमारे पास एक और एरे यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों एरे मतलब इनको मैं सिंगल एरे ही बना दूँ, मतलब ये एरे के अंदर एरे ना रहे, है ना, ये रिमूव हो जाए, जो ब्रैकेट है ये रिमूव होकर और सिंगल एरे में पूरा डेटा हमारा आ जाए। अभी जो है ये कंसोल लॉग हो रहा होगा ना, मैं इसको सेव करता हूँ, कंसोल लॉग देखें, तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखोगे तो 20, 60, 7, 2, 4, 6, फिर उसके बाद एरे है, फिर 8, 9 है। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। तो इसको अगर हमें फिक्स करना हो, ठीक है, मतलब इनको सिंगल एरे में कन्वर्ट करना हो, तब हम उसके जगह लिए यूज करते हैं फ्लैट का। फ्लैट क्या करता है, टर्न्स नेस्टेड एरे इनटू अ सिंगल एरे। फ्लैट मेथड क्या करता है कि नेस्टेड एरे को सिंगल एरे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ सिंगल एरे, इसको हमें डिक्लेयर भी करना होगा, तो मैं लेट कर देता हूँ सिंगल एरे इक्वल टू नम। ठीक है, सॉरी, डॉट फ्लैट, और इसको कॉल कॉल कराया। अभी हमारे कंसोल में कुछ लॉग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसको लॉग कराया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और करा लेंगे यहाँ पे लॉग सिंगल एरे को। अब सेव किया तो ये देखो क्या हुआ,
तो हमारा जो नेस्टेड एरे था, यहाँ पे मैं इसको भी एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। अभी देखो हमारा जो नेस्टेड एरे था 20, 67, 2, 4, 6 पे इसके बाद एरे था, फिर 8, 9 था। यहाँ पे देख रहे हो ना, उसमें के अंदर जो भी डेटा है, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे सिंगल एरे हो गया। यहाँ पे देखो 6 के बाद क्या हुआ, 87, फिर 8, 9 हो गया। अब मान लो कि ये तो हमारा एक हो गया। अब इसके अंदर भी एक अगर एरे हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर और डाल देता हूँ, ठीक है, कॉमा 9, कॉमा 80, 89, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और नेस्टेड एरे डालता हूँ, है ना। और यहाँ पे कॉमा, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 78, 6, 89, 5, सेव करता हूँ। अब देखो इसमें अगर हम एक्सपेंड करें, तो ये देखो एरे के अंदर हमारे पास फिर से एक एरे है, फिर इसके अंदर यहाँ पे एक एरे है। मतलब ये क्या है, ये जो है मल्टीपल इसमें नेस्टिंग हुई है। मतलब एरे के कोई एक एरे के अंदर डाला गया, फिर उसके अंदर एक एरे डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि इसने जो है ना, बस जो फर्स्ट लेवल पे है, ठीक है, ये देख लो, मतलब इस एरे के करंट एरे के अंदर जो एरे है उसको जो है इसने क्या किया, तो फ्लैट किया, मतलब सीधा किया। लेकिन इसके अंदर वाला जो है फिर से ये, इसको उसने ऐसे ही छोड़ दिया, जो कि हमारा है ये वाला। तो अगर इसको भी हमें डिकोड करना हो ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 पास करेंगे। क्यों, ये जो है हमारा फर्स्ट लेवल है, ठीक है, और ये हमारा, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट लेवल है और ये हमारा सेकंड लेवल है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगा, यानी कि सेकंड लेवल तक तुमको डिकोड करना है। अब मैं सेव करूँ, तो अब देखो ये हमारा पूरा एरे जो है वो फ्लैट हो गया, यानी कि पूरा सीधा हो गया। तो अगर हमें मल्टी लेवल मतलब नेस्टेड एरे को अगर हमें सिंगल फ्लैट एरे में कन्वर्ट करना है, तो हम फ्लैट मेथड का यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।